उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी कानपुर की एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है। आरोप लगने के बाद अब आला अधिकारियों के आदेश पर एसीपी साहब के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और उन्हें चार्ज से भी हटा दिया गया है। तो वहीं इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। लेकिन अब इस मामले में कुछ नई और हैरत अंगेज जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं। जानकारियाँ ये कि मामला उजागर होने से पहले एसीपी मोहसिन खान और छात्रा के बीच समझौते की बात चल रही थी। सब कुछ सही जा रहा था और एसीपी को क्लीन चिट भी लगभग मिलने ही वाली थी। लेकिन इसी बीच एसीपी मोहसिन खान के एक गलत बयान ने इस पूरे मामले को उजागर कर दिया और ये मामला हाईलाइट हो गया और छात्रा समझौता करने से मुकर गई। पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। कानपुर के कलेक्टरगंज में एसीपी के पद पर तैनात एसीपी मोहसिन खान कमिश्नरेट से स्पेशल परमिशन लेकर आईआईटी कानपुर में पीएचडी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात 26 वर्षीय एक छात्रा से होती है। वो छात्रा भी आईआईटी कानपुर में पीएचडी ही कर रही है। छात्रा का आरोप है कि एसीपी मोहसिन खान ने खुद को अविवाहित बताते हुए उसके साथ नज़दीकियां बढ़ाई और शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया। कुछ समय बाद जब उसने एसीपी मोहसिन खान पर शादी का दबाव बनाया तो अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसे घुमाने लगे और उसे धमकियां देने लगे। इसी बीच उसे एसीपी मोहसिन खान के शादीशुदा होने का पता चलता है। यही नहीं, छात्रा को यह भी पता चलता है कि एसीपी मोहसिन खान शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे के पिता भी हैं। शादीशुदा होने और अन्य जानकारियां सामने आने पर छात्रा पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत करती है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी अंकिता शर्मा और एसपी अर्चना सिंह सिविल ड्रेस में आईआईटी कानपुर पहुंचती हैं। वहां पर छात्रा से उसके बयान दर्ज किए जाते हैं और उससे पूछताछ की जाती है। दोनों अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में जो आरोप छात्रा लगा रही थी वो सही पाए जाते हैं। इसके बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एसीपी के खिलाफ रेप सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया और इसके साथ ही उन्हें चार्ज से हटाकर पुलिस कमिश्नरेट से संबद्ध कर दिया गया। लेकिन पुलिस सूत्रों के माने तो ये सब होने से पहले छात्रा और मोहसिन खान के बीच समझौते की बात चल रही थी और समझौता भी लगभग हो गया था और एसीपी साहब को क्लीन चिट भी मिलने वाली थी। दरअसल जब छात्रा को एसीपी के शादीशुदा होने और एक बच्चे का पिता होने की जानकारी मिली तो वो पूरी तरह से टूट गई। हालांकि उसने किसी तरह अपनी किस्मत से समझौता करने का फैसला किया और समझौता करने की एक ही शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि एसीपी का तबादला किसी दूसरे जिले में कर दिया जाए। इस शर्त पर बात बन गई, फैसला भी हो गया और दोनों पक्ष राजी भी हो गए। लेकिन इसी बीच एसीपी मोहसिन खान ने अपने आला अधिकारियों के सामने छात्रा को साइको बता दिया। उन्होंने कह दिया कि छात्रा जो आरोप लगा रही है वो मनोरोग विशेषज्ञ के पास अपनी दिमागी बीमारी का इलाज करा रही है और वो एक मनोरोगी है। छात्रा ये बात सुनते ही भड़क गई और उसने कहा कि एक तो मेरा शोषण किया और उसके बाद अब मुझे ही साइको बोल रहा है और वो समझौते की बात से मुकर जाती है और इसके बाद वो एसीपी साहब पर एफआईआर कराने पर अड़ जाती है। एफआईआर के अलावा भी छात्रा ने कुछ और मांगे भी रखी हैं, जिसमें निष्पक्ष जांच, उसकी सुरक्षा, आरोपी मोहसिन खान के सहयोगियों के आईआईटी में प्रवेश पर रोक और उसकी गोपनीयता को बनाए रखना शामिल है। तो ऐसे अपराधों के खिलाफ महिला जिन पुलिस वालों के पास शिकायत लेकर जाती हैं, जिनसे अपनी फरियाद कहती हैं, अब उन्हें पुलिसकर्मियों पर रेप जैसे गंभीर मामलों पर अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है शिवम द्विवेदी। इस पूरे मामले पर आप कुछ कहना चाहें, अपनी राय रखना चाहें तो कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। नमस्कार।